एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी गई है, लेट एस इज इक्वल टू अ सेट ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स। फिर फर्दर कह रहा है कि अ सबसेट बी ऑफ एस इज सेड टू बी नाइस इफ द सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ बी इज 203, देन द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली चोजन सबसेट ऑफ एस इज नाइस इज। एंड इसके करस्पॉन्डिंग ये चार ऑप्शंस अपने पास गिवन है। तो यहाँ पर हुआ ये कि एस अपने पास एक सेट गिवन है जिसमें फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स दिए गए हैं। फिर यहाँ पर एस का एक सबसेट दिया गया है और उस सबसेट को नाइस तब कहा जाएगा जब उसमें लिखे हुए एलिमेंट्स का समेशन 203 हो जाएगा। और फर्दर हमें इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है कि जो भी रैंडमली सबसेट हम चूज कर रहे हैं वो एक नाइस सबसेट है। तो इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो देखते हैं। तो सबसे पहला काम तो ये कर लिया कि जो सेट एस में एलिमेंट्स दिए गए हैं इन सभी एलिमेंट्स का समेशन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अगर हम सेट एस के एलिमेंट्स का समेशन कैलकुलेट करें तो अल्टीमेटली सम ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स देखने को मिल रहा है। तो अपने पास हो गया 20 इंटू 21/2। तो फर्दर सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से 210 देखने को मिलेगा। तो अब अगर हम देखें सेट एस के जितने भी एलिमेंट्स दिए गए हैं सभी का समेशन 210 गिवन है। और साथ ही साथ यहाँ पर इस सेट एस के कई सबसेट्स पॉसिबल हैं। हमें यहाँ पर उन सबसेट्स बी को चूज करना है जो कि नाइस होंगे। तो सबसेट बी के नाइस होने की कंडीशन ये है कि बी के जितने भी एलिमेंट्स अपने पास गिवन होंगे उन सभी एलिमेंट्स का समेशन 203 होगा। तो हमने ऐसे देखा कि जो सेट एस था उसके 20 एलिमेंट्स का समेशन तो हमें 210 देखने को मिल रहा है। तो अब एक काम अगर ये कर ले कि 210, और सबसे पहला काम तो ये कर लिया कि ये जो सेट हमारे पास गिवन है इस सेट से हमने कोई एक ही नंबर उठाया और वो नंबर था 7। तो अगर हम 210 में से 7 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें रिजल्ट देखने को मिलेगा 203। तो यहाँ से एक चीज तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो सेट बी हम चूज करेंगे वो सेट कुछ ऐसा हो जाएगा दैट इज 1 2 3 4 5 6 और इसमें 7 नहीं होगा। देन फर्दर 8 9 अप टू 20। तो पहला जो सबसेट हमने बी चूज किया है तो वो सबसेट कुछ इस तरह से देखने को हमें मिला। और फिर फर्दर अगर हम देखें तो इसके अदरवाइज अगर हम सेट एस से कोई एक सिंगल डिजिट नंबर उठाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ यही केस पॉसिबल होगा। फिर फर्दर हम एक काम ये कर लेते हैं कि सेट एस से हम दो एलिमेंट्स उठा लेते हैं और उन दोनों का समेशन कुल मिला के हमें 7 रखना है। और जैसे ही हम उन दोनों एलिमेंट्स का समेशन 7 रखेंगे तो अल्टीमेटली 210 माइनस 7 फाइनली हमें 203 देखने को मिलेगा। तो यहाँ से हमने किया ये कि 210 लिया और ये जो सेट एस गिवन था अगर हम इससे 1 6 उठा लें या फिर हम इससे 2 5 उठा लें या फिर हम इससे 3 4 उठा लें तो अल्टीमेटली होगा ये कि 1 6 समेशन 7 मिल गया। तो अल्टीमेटली 210 में से अगर हम 7 को सब्ट्रैक्ट करें तो रिजल्टेंट हमें 203 देखने को मिलेगा। और सिमिलरली अगर हम 210 में से 2 + 5 सब्ट्रैक्ट करें तो रिजल्टेंट हमें 203 देखने को मिलेगा। वहीं पर अगर हम 210 में से 3 + 4 सब्ट्रैक्ट करें तो रिजल्टेंट हमें 203 देखने को मिलेगा। अच्छा, अब अगर हम सेट एस से कोई भी दो नंबर्स उठा रहे हैं तो 1 2 3 इन तीन पॉसिबिलिटीज के अदरवाइज कोई चौथी पॉसिबिलिटी तो बनेगी नहीं अपने पास। तो इसका सीधा सा मतलब ये हो गया कि इन केसेस के लिए जो सेट बी हम चूज करेंगे उसमें एलिमेंट्स अपने पास 1 6, मतलब ये जो सेट अपने पास गिवन है इस सेट में हम 1 और 6 ना लिखें तो उसके बाद जो भी सेट हमारे पास देखने को मिलेगा दैट विल बी नाइस। तो यहाँ से अगर हम देखें तो बी को इस केस के हिसाब से लिखा जा सकता है। 1 तो होगा नहीं, यहाँ पर हो जाएगा 2 3 फिर 4 5 6 नहीं होगा, फिर हो जाएगा 7 8 अप टू 20। तो एक सबसेट एस का ये भी हमें इस तरह से देखने को मिला। फिर अब इस केस के लिए यहाँ पर हमने किया ये कि सेट एस से 2 और 5 हटा दिया तो जो रिजल्टेंट अपने पास सबसेट देखने को मिलेगा दैट विल बी नाइस, क्योंकि उस सबसेट के एलिमेंट्स का अगर हम समेशन इवेलुएट करेंगे तो हमें 203 देखने को मिलेगा। तो यानी कि जो हमारे पास इस केस में बी देखने को मिला दैट विल बी 1 2 नहीं होगा, इसमें 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 नहीं होगा, देन 6 7 अप टू 20। फिर ये वाला जो केस अपने पास देखने को मिल रहा था यहाँ से सेट बी लिखा जा सकता है या फिर हम कहें कि सबसेट बी लिखा जा सकता है। 1 2 3 4 नहीं होगा, देन यहाँ पर आ जाएगा 5 6 7 अप टू 20। तो ये अपने पास कुछ एक पॉसिबल सबसेट्स हो गए। अब फर्दर एक काम ही कर लेते हैं कि 210 सेट एस के सभी एलिमेंट्स का समेशन था। अब हमने किया ये कि जैसे अभी हमने सिंगल एलिमेंट उठाया था इस गिवन सेट एस से, फिर दो एलिमेंट्स उठाए थे, अभी काम ही कर लेते हैं कि तीन एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन उठा लेते हैं। तो तीन एलिमेंट्स सेट एस से ऐसे कौन से उठाए जाएं कि उनका समेशन हमें 7 देखने को मिले। तो वो अल्टीमेटली हो सकते हैं अपने पास 1 2 3 एंड 4 7। तो ये अपने पास देखने को मिले। और साथ ही साथ अगर हम इसके अदरवाइज कोई केस देखें तो 1 3 4 एंड 5। तो इसके बाद अगर हम देखें तो इसके अदरवाइज हमें कोई भी केस देखने को नहीं मिल रहा जहां पर हम
इस सेट एस से 3 एलिमेंट्स उठाएं और उन तीनों डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स का, अल्टीमेटली जो हमारे पास सेट गिवन है सारे के सारे एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट गिवन है, तो अगर हम इस सेट एस से 3 एलिमेंट्स उठा रहे हैं, दोज आर 1 2 एंड 4, तो तभी इनका समेशन 7 हो सकता है। इसके अदरवाइज हम कोई भी एलिमेंट्स उठाएं तो ऐसे 3 एलिमेंट्स का समेशन 7 हमें देखने को नहीं मिलेगा इस गिवन सेट एस पर। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि हमने 210, मतलब ये जो भी समेशन अपने पास 210 आया था, अगर हमने इससे अल्टीमेटली 1 2 एंड 4 ये वाला एक छोटा सा सबसेट उठाया और इन तीनों नंबर्स का समेशन जैसे ही हमने किया तो ये 7 देखने को मिला और रिजल्टेंट अपने पास आ जाएगा 203। यानी कि इस केस में जो भी सबसेट भी हम चूज करेंगे उसमें एलिमेंट्स अपने पास हो जाएंगे 1 2 नहीं होगा, 3 देन 4 नहीं होगा, फिर 5 6 7 अप टू 20। तो ये कुछ देखने को मिलेगा हमें। अच्छा, इसके अदरवाइज अब फर्दर कोई केस पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 3 एलिमेंट्स हमने उठाए और अगर इस सेट के 4 एलिमेंट्स हम उठा लें, कोई भी 4 एलिमेंट्स उठा लें जिनका समेशन 7 हो, तो ऐसी कोई भी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि गिवन क्वेश्चन के हिसाब से जो भी सबसेट बी हमें चूज करना है, दोज विल बी, या तो ये सबसेट हो सकता है, या फिर ये सबसेट होगा, या फिर ये सबसेट होगा, या ये सबसेट होगा, या फिर फाइनली ये सबसेट होगा। तो अल्टीमेटली ऐसे अगर हम देखें तो ऐसे सिर्फ और सिर्फ ये 5 सबसेट पॉसिबल है, दोज विल बी नाइस। तो अब अगर हम इस क्वेश्चन में रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी को इवैल्यूएट करने के लिए क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल करें, तो जो भी इवेंट गिवन है उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी अपने पास हो जाएगी। डिनोमिनेटर में तो मिल जाएगा हमें टोटल नंबर ऑफ केसेस और न्यूमरेटर में मिल जाएंगे फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस, फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस। तो अब अगर हम यहाँ से देखें तो फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस तो अपने पास सिर्फ और सिर्फ यही 5 होंगे, और अगर हम टोटल नंबर ऑफ केसेस देखें तो सेट एस में 20 एलिमेंट्स थे, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स अपने पास हो जाएंगे 2 टू द पावर 20। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो यही इस क्वेश्चन में जो भी इवेंट दिया गया उसकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो इस हिसाब से अगर हम देखें इस क्वेश्चन में ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट चॉइस।